जो एमएसपी बढ़ाई है मोदी जी ने, दोनों को दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो देश के किसान की खुशहाली में इसने बहुत बड़ा जो है वो हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है। राजस्थान सरकार ने खरीद के लिए इंडेंट इशू नहीं किया और उसके चलते हुए राजस्थान के किसान को 1000 से लेकर 1200 रुपये 1000 से लेकर 1200 रुपये तक के घाटे में बाजरा बेचने को मजबूर होना। चुनाव हमारे लिए लक्ष्य नहीं है, चुनाव हमारे लिए भारत को संपन्न, वैभवशाली, शक्तिशाली देश बनाने का साधन है। पिछले 5 साल में कांग्रेस के शासन की हकीकत को सभी पहचान चुके हैं। किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है, जवान को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है और महिलाओं को अपने सम्मान की चिंता के साथ में जीना पड़ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को राजस्थान की सत्ता से उखाड़ने के लक्ष्य के साथ भाजपा ने परिवर्तन संकल्प यात्रा के रूप में चुनावी रण का शंखनाद कर दिया है। पूरे राज्य में जोर शोर के साथ 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं। रविवार को लूणकरनसर होते हुए ये यात्रा श्री डूंगरगढ़ से बीकानेर पहुंची। इस दौरान अनेक नेताओं ने विधायक टिकट की उम्मीद में अनेक आयोजन किए। हालांकि इस यात्रा की कमान थामे भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एकजुट होकर लड़ने का संदेश देते नजर आए। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से श्री डूंगरगढ़ टाइम्स की विशेष वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने किसानों के लिए एमएसपी देने, टिकट शीघ्र क्लियर करने, बीकानेर जिले की कमजोर सीटों पर ध्यान देने संबंधी कई बातें कही। आप भी सुने राजस्थान में भाजपा के महत्वपूर्ण किरदार और मोदी सरकार के सिपहसालार से हुई विशेष वार्ता। ये बताइए आपकी केंद्र सरकार का कृषि कानूनों को लेकर के जो विरोध हुआ, उसके बाद सरकार क्या अब किसानों को एमएसपी देने के लिए या सभी फसलों पे समर्थन मूल्य देने के लिए अगर आती है 2024 में या राजस्थान में 2023 के बाद, तो भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा इसमें? देखिए, मुझे कृषि क्षेत्र के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने का अवसर मिला है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे केवल भारत की धरती पर ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों की धरती पर ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट्स में जाकर के प्रत्यक्ष रूप में खेत पे काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। मैंने बहुत वर्षों तक किसानों के आंदोलन और उन सब घटना के साथ में भी काम किया और मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कृषि मंत्री के नाते भी काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। भारत के कृषि क्षेत्र की चुनौती केवल एमएसपी नहीं है, एक समग्र समाधान कृषि क्षेत्र के लेकर के जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाया था। ऐसे सारे लोग जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है, वो केवल एमएसपी तक अटक करके रह जाते हैं। समग्र रूप से कृषि क्षेत्र की सारी चुनौती को दूर करने के दृष्टिकोण से जो सुझाव दिए गए थे, जिसमें लैंड रिफॉर्म से लेकर के भूमि की गुणवत्ता को लेकर के, निर्बाध खाद और बीज की आपूर्ति हो इस विषय को लेकर के, किसान की क्रेडिट को बढ़ाया जाए इस विषय को लेकर के, किसान को ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम खड़ी की जाए उसको लेकर के, किसान को अपनी उपज का सही मूल्य मिले इसको लेकर के, प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ बढ़े ले इसको लेकर के, अलाइड सेक्टर्स जैसे फिशरीज़ है, पोल्ट्री है, पेड़ लगाने का विषय है, मधुमक्खी पालन का विषय है, इन सब को स्ट्रेंथन करने से लेकर के और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तक का पूरी व्यवस्था खड़ी करने की कल्पना की गई थी। अगर मैं कहता कि इस दिशा में सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ काम मोदी जी की सरकार ने किया है, तो शायद आपको लगता है कि मैं राजनीतिक बायस्ड होकर के स्टेटमेंट दे रहा हूँ, पर स्वामीनाथन साहब ने खुद अंग्रेजी के अखबार के इंटरव्यू में जो 8 कॉलम में छपा था, उस इंटरव्यू में खुद कहा था कि भारत में अगर किसी एक सरकार ने समग्र रूप से कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिए काम किया है, वो मोदी जी की सरकार ने किया है। जहाँ तक एमएसपी का विषय है, हर साल किसान को रबी और खरीफ दोनों फसल से पहले आंदोलन करना पड़ता था, लेकिन मोदी जी ने इस तरह की व्यवस्था को ऑर्गेनाइज तरीके से सुनिश्चित किया कि रबी और खरीफ की बुआई से पहले ही सारी नोटिफाइड क्रॉप्स पर एमएसपी पे
एमएसपी लागत का 1.5 गुना न केवल डिक्लेयर होती है, अपितु उस पर खरीद भी होती है। और अगर खरीद और जो एमएसपी बढ़ाई है मोदी जी ने, इन दोनों को एक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो देश के किसान की खुशहाली में इसने बहुत बड़ा योगदान किया है। सर, जैसे लगातार हमारे क्षेत्र भी कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारा जो है श्री डूंगरगढ़ है, लुनकरनसर है, ये पूरा बेल्ट। तो सर, यहाँ के किसानों की भी लगातार यही मांग रही है कि एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है, कभी बारदाना नहीं होता है, कभी कोई और प्रॉब्लम रहती है। तो किसानों की मांग एमएसपी की ही है, मतलब मेन तो मतलब क्या रहेगा सरकार का स्टैंड? एमएसपी मिलेगी नहीं मिलेगी? देखिए, किसान को एमएसपी मिले ये माननीय मोदी जी का संकल्प है, लेकिन इस विषय को हमको इस दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा कि कृषि जो है वो हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है, और राज्य का विषय होने के नाते इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी राज्य की है। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। राजस्थान देश का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक प्रदेश है। हमारे पड़ोस में मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और गुजरात में, इन 3 प्रांतों में बाजरे का उत्पादन होता है। माननीय मोदी जी ने, किसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बाजरे का एमएसपी जो है वो गेहूं और चावल से ज़्यादा होगा, जबकि माननीय मोदी जी ने एक तरफ बाजरे के मूल्य को, एमएसपी को गेहूं और चावल से ज़्यादा निर्धारित किया और दूसरी तरफ उसकी खरीद की। मध्य प्रदेश ने खरीदा, गुजरात ने 2350 रुपये में खरीदा, हरियाणा ने 2350 रुपये में खरीदा, लेकिन बार बार आग्रह करने के बावजूद भी राजस्थान सरकार ने खरीद के लिए इंडेंट इशू नहीं किया, और उसके चलते हुए राजस्थान के किसान को 1000 से लेकर 1200 रुपये, 1000 से लेकर 1200 रुपये तक के घाटे में बाजरा बेचने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि माननीय मोदी जी ने जिस तरह से विश्व भर में श्री अन्न का सम्मान बढ़ाया, आज मार्केट में बाजरा वैसे भी 2400-2500 रुपये में बिक रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, जो निश्चित रूप से अवश्यंभावी है, मैं दीवार पे लिखा हुआ पढ़ सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और राजस्थान के किसान को एमएसपी से कम पर न केवल बाजरा अपितु बाजरा, मूंग, मक्का, ज्वार ये सब बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। अभी जैसे सर आपने स्टेज पे भी केंद्र सरकार की सभी योजनाएं आपने गिनवाई, राज्य सरकार की कमियां गिनवाई, सनातन धर्म की भी आपने बात की। तो सर, आम जो आपका कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता है या जो आम जनमानस है, वो ये जानना चाहता है कि लोगों में चर्चा है कि अगर टिकट टाइम से क्लियर हो जाए कि किसको मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है, तो तैयारी सुनिश्चित की जा सकती है। तो इस दिशा में पार्टी क्या काम कर रही है सर, जैसे पूरे पश्चिमी राजस्थान में या राजस्थान में अपने? देखिए, पूरे राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव लड़ने के लिए मशीन के रूप में काम नहीं करती। सामाजिक सरोकार के विषयों के साथ में देश भर में जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी निरंतर 5 साल काम करती है। चुनाव हमारे लिए लक्ष्य नहीं है, चुनाव हमारे लिए भारत को संपन्न, वैभवशाली, शक्तिशाली देश बनाने का साधन है, और उस दृष्टिकोण से हम 5 साल तक निरंतर समाज में काम करते हैं। जहाँ तक चुनाव के टिकट वितरण का विषय है, भारतीय जनता पार्टी में एक लंबी प्रक्रिया है। जो तकनीकी युक्त सर्वे हैं उनका भी उपयोग होता है, फिर कोर कमेटी में बैठ कर के उसके डिस्कशन होते हैं, और बाद में अंततः पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट्स डिसाइड करता है। मुझे लगता है कि ज़्यादा इंतज़ार आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, शीघ्र इस दिशा में काम प्रारंभ होगा। अगर हम पुराने उदाहरण उठा करके देखें तो हमेशा ही चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में ही इन विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन इस बार कुछ जल्दी चर्चा शुरू हुई है, तो मुझे लगता है जल्दी कुछ परिणाम भी आएंगे। सर, एक लास्ट सवाल हो रहा है। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र पूरे बीकानेर जिले में एक हॉट सीट माना जा रहा है। लगातार गत चुनाव में बीजेपी बड़ी हार के साथ यहाँ पे खड़ी है, तो इस बार क्या विशेष तैयारी रहेगी श्री डूंगरगढ़ सीट को लेकर के, या बीकानेर के जो भाजपा की हारी हुई सीटें हैं उनको लेकर के? देखिए, पिछली बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का भ्रम चुनाव से पहले फैलाया था, जिस तरह के झूठे वादे किए, खोखले वादे किए, किसान, जवान और महिला, इन तीनों को जिस तरह के सब्जबाग और आईने दिखाए गए, उसके चलते हुए जहां कृषि प्रधान क्षेत्र है वहां कांग्रेस को लाभ मिला। लेकिन पिछले 5 साल में कांग्रेस के शासन की हकीकत को सभी पहचान चुके हैं। किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है, जवान को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, और महिलाओं को अपने सम्मान की चिंता के साथ में जीना पड़ रहा है। अब की बार राजस्थान की जनता जो एक धोखा खा चुकी है, दोबारा धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि सरकारों को इस तरह के, अपनी सरकार के अंतिम दौर में इस तरह के मुफ्त की योजनाएं चालू करने की मजबूरी क्यों आती है?
वो इसीलिए आती है कि उनको पता है कि वो 4.5 साल में डिलीवर नहीं कर पाए। और अब की बार जनता की नाराज़गी और आक्रोश जो है उसको भांप करके मैं कह सकता हूँ कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सारे कयास जो हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। 2013 में जिस तरह से एक इतिहास राजस्थान में बना था, हमको 163 सीटें मिली थी, 81.5%। अब की बार उससे भी ज़्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपको भी, आपकी पार्टी को भी, हमारे क्षेत्र के लिए भी। आप विकास के आप सारथी बने, ऐसी हम आशा करते हैं। बहुत धन्यवाद सर।